प्रिजनर 1010 ब्रिटिश के पेंटोविल जेल का एक ऐतिहासिक कैदी जिसने 42 डेज तक भूख हड़ताल की, लेकिन उसे जबरदस्ती मुंह में पाइप डाल के खाना खिलाकर जिंदा रखा ताकि ब्रिटिश उसे फांसी दे और उसकी मौत सारा भारत याद रखे। 14 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। सारे लोग अमृतसर में बैसाखी मनाने और रूल एक्ट का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनमें से कुछ लोगों का शायद वो आखिरी दिन था। तकरीबन 4:30 बजे अचानक ब्रिटिश पुलिस सामने से आकर जनरल डायर के ऑर्डर्स पे लगभग 10 मिनट तक गोलियों की बौछार करते रहे और बाहर जाने का रास्ता बंद होने की वजह से वो और कुछ नहीं कर पाए। कुछ ही मिनटों में लाशों का ढेर बन गया। उनमें से एक 18-19 साल का लड़का जो घायल होकर जिंदा बचा था, उन बेबस लाशों की ओर देखता रह गया। वही खून से भरी मिट्टी की सौगंध लेकर उसने ठान ली, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब नहीं बच सकता। 26 दिसंबर 1899 सुनाम के पिलबार्ड के पास एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शेर सिंह। कोलेरा के एपिडेमिक में बस 3 साल की उम्र में ही इसने अपने माँ को खो दिया, तो कुछ साल बाद गरीबी की लड़ाई लड़ते अपने पिता को भी खो दिया। 28 अक्टूबर 1907 में शेर सिंह और उसका बड़ा भाई साधु सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में दाखिल हुए, जहां शेर सिंह का नाम रखा गया उधम सिंह। वर्ल्ड वॉर 1 के चलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगातार रिक्रूटमेंट्स होती थी, लेकिन आर्मी में नौकरी करने के लिए एज लिमिट थी 19 साल। फिर भी 18 साल की उम्र में उधम सिंह ने आर्मी लेबर के रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर ली, पर ब्रिटिश के जुल्मी वातावरण से उसकी कुछ खास नहीं बनी और 6 महीने में ही वो वापस पंजाब लौटा और 1918 में वापस आर्मी ज्वाइन कर। एक साल बाद वो अपने अनाथ आश्रम लौटा। 14 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। सारे पंजाबी और सिख बंधु बैसाखी मनाने और रोवलाट एक्ट का विरोध करने के लिए मिलने वाले थे। 10 अप्रैल 1919 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रोवलाट एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया था। इसका शांतिपूर्वक निषेध जताने के लिए सारे जालियनवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। वहां पर सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज की तरफ से उधम सिंह लोगों को पानी देने की सेवा कर रहा था। अचानक 4:30 बजे के दौरान जनरल डायर अपने गुरखा और सिख इन्फेंट्री के साथ जालियनवाला बाग के इकलौते एंट्रेंस को बंद करके अंदर घुसे और लोगों पे बेशुमार गोलियों की बारिश करने लगे, जब तक वहां मौजूद सारे बच्चे, औरतें और आदमी मारे नहीं जाते। उधम सिंह इस पूरे हादसे का गवाह था। सैकड़ों लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा और उसी वक्त उसने शपथ ली, इस हत्याकांड का असली सूत्रधार अब नहीं बचेगा। माइकल ओडवायर ने जनरल डायर को इसके ऑर्डर्स दिए थे। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत इंस्पायर्ड थे और उन्होंने 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। उनका मेन काम था आर्म्स और एमिनिशंस इकट्ठा करने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गदर पार्टी में शामिल करना। 1920s में वो यूएस चले गए, दुनिया भर के कई गदर पार्टी मेंबर्स के साथ कनेक्शंस बनाए। 1927 में भगत सिंह के कहने पर वो भारत लौटे, कई वेपन्स, एमिनिशंस और गदर पार्टी के कुछ साथियों के साथ, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया और 5 साल की जेल हुई। 1931 में उन्हें रिहा किया, लेकिन वो हमेशा ब्रिटिश पुलिस के निगरानी में रहे। 1934 में एक नए पासपोर्ट की मदद से लंदन पहुंचे और अपना मेन गोल माइकल ओडवायर की हत्या को प्लान करने में लग गए। माइकल ओडवायर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की ज्वाइंट मीटिंग को कैक्सटन हॉल में एड्रेस कर रहे थे और यही सबसे बड़ा मौका था। उधम सिंह अपनी वाइफ की मदद से कैक्सटन हॉल का पास लेकर दाखिल हुए। उन्होंने एक बुक के अंदर अपने रिवॉल्वर को छुपाया था। जैसे ही मीटिंग खत्म होने को आई, उधम सिंह ने माइकल ओडवायर पे 2 गोलियां चलाई और उसके साथ लुइस टेन, लॉर्ड जेटलिन और लॉर्ड लैमिंगटन के ऊपर भी गोलियां चलाई। माइकल ओडवायर तुरंत मर गए और बाकी के 3 सिर्फ जख्मी थे। उसके तुरंत बाद उधम सिंह ने सरेंडर भी किया। उनका लंदन जाने का असली मकसद अब पूरा हो चुका था। ब्रिटिश ने उनका ट्रायल जल्द से जल्द खत्म करवाया ताकि वो बाकी क्रांतिकारियों को ज्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाए। 1 अप्रैल 1940 को उन्हें मर्डर चार्जेस पे ब्रिक्सटन जेल भेजा और 4 जून 1940 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें मौत की सजा सुनाई। उधम सिंह को वी.के. कृष्णा मेनन और सेंट जॉन हचिंसन ने रिप्रेजेंट किया। उन्हें इस जजमेंट का कोई गम नहीं था, लेकिन ब्रिटिश के हाथों मरने से अच्छा
उन्हें सुसाइड करना ज्यादा बेहतर लगा। 42 डेज की भूख हड़ताल के बाद ब्रिटिश ने जबरदस्ती उधम सिंह को मुंह में पाइप डाल के खाना खिलाकर जिंदा रखा ताकि वो खुद उन्हें फांसी की सजा दे सके। और 31 जुलाई 1940 सुबह के 9 बजे पेंटोविल जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई। 19 जुलाई 1974 को उधम सिंह को वापस भारत लाया गया। पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर पंजाब की मेजर सिटीज में उनकी अंतिम यात्रा निकाली और अंत में 31 जुलाई 1974 को सुनाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 13 मार्च 2018 को जालियनवाला बाग में उधम सिंह का स्टैचू स्थापित किया गया। इस असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए और प्लान करने के लिए उधम सिंह ने कई नाम से ट्रैवल किया था। उनके कितने नाम आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए भारत रिवाइंड को फॉलो करें।